नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी वह 20 दिनों तक काम करता है और फिर शेष काम को बी अकेले 49 दिनों में पूरा करता है। दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। ए का जो हो जाएगा कितना 55 माइनस 20 दिनों का कार्य बराबर बी का जो है 49 दिनों का क्या है दिनों का कार्य हो जाएगा। ए का जो हो जाएगा ए का 35 दिनों का कार्य जो है 35 दिनों का कार्य बराबर कितना हो जाएगा बी का 49 दिनों का क्या है बी का 49 दिनों का। ए का 55 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी का 49 दिन, ये जो बराबर हो जाएगा बी का 49/35 गुना 55 दिनों का कार्य क्या है 55 दिनों का कार्य। तो ए का 55 दिनों का कार्य बराबर हो जाएगा दिनों का कार्य बराबर हो जाएगा कितना बी का 77 दिनों का क्या है 77 दिनों का कार्य। तो दोनों मिलकर कार्य पूरा करेंगे, उस 77 गुना 55/55 प्लस 77 आ जाएगा 385/12 दिन। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, कौन सा ए हो जाएगा क्या है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4500 भागा 9 प्लस 1800 गुना 2 माइनस 210 गुना 7 का मान क्या होगा। तो पहले जो होगा भाग का होगा और यहाँ ये गुना का और ये गुना का। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 500 प्लस 3600 और माइनस 2170, यानी 4100 माइनस 2170 बराबर 1930 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा बी होगा क्या है बी होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 4550 बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य x मान लेते हैं। अब 4550 माइनस x बराबर 5 गुना x माइनस 3290 हो जाएगा, क्योंकि जो हमें हानि हुआ है उसी का 5 गुना जो लाभ था जब 4550 में बेचा गया। बस इसे जब हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 21,000, x बराबर आ जाएगा 3500 क्या है 3500 आ जाएगा। 20% का लाभ क्रय मूल्य हमें आ गया है, तो 20% का लाभ कितना हो जाएगा 3500 गुना 120/100 हो जाएगा 4200 क्या है 4200। आंसर हमारा हो जाएगा डी। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में, तो 24 वर्षों में क्या है 3 गुना क्या है 3 गुना। समय यहाँ पर दिया हुआ है 24, मूलधन क्या है x, अब ब्याज कितना हो जाएगा 2x, तभी तो x प्लस 2x मिला के 3x हो जाएगा। तो दर यहाँ से निकल जाएगा ब्याज 2x गुना 100 अब बटा मूलधन x गुना 24 वर्ष यानी 8.33%। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.516 पे 12 को भिन्न में परिवर्तित करना है। सिंपल सा है 516 लिखिए और उसमें से 51 घटा दीजिए, क्योंकि ये जो है वो घटा दीजिए। अब बटा हो जाएगा 9 पर 2 शून्य हो जाएगा क्या 9 पर, क्योंकि 1 पर एक रिंग है 2 इधर है, लेफ्ट साइड में 2 अंक है, तो 9 पे 2 शून्य हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 465/900 यानी 31/60 क्या हो जाएगा 31/60 हो जाएगा, ये हो जाएगा। भीम का पूर्ण रूप क्या है। भीम का सही जवाब हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। कभी कभी और कुछ का पूछ लिया जाता है, जिसे देख लेते हैं यहाँ पर। अगर पूछ लिया जाए RTGS का, तो ये हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है सेटलमेंट। अगर पूछ ले UPI का भी पूछ लिया जाता है, यह है यूनिफाइड पेमेंट क्या है पेमेंट इंटरफेस क्या है इंटरफेस। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक में स्थित है क्या है कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। यानी नागरहोल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा ए क्या है ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति किसी भवन के भूतल से प्रथम तल सीढ़ी द्वारा जाने में 2 मिनट का समय लेता है तथा दूसरा व्यक्ति
बी जो है 1.5 मिनट में ही पहुंच जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा कि ए बी ने समान कार्य किया तथा बी ने ए से अधिक शक्ति का प्रयोग किया। बिल्कुल सही, तो ए हो जाएगा। 4 kg वजनी एक वस्तु स्थिर अवस्था में निरंतर बल लागू होने पर वह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। इस बल द्वारा किया गया कार्य होगा। वस्तु द्वारा किया गया कार्य बराबर गति ऊर्जा में परिवर्तन, W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी हाफ हो जाएगा एम के जगह पर 4, वी के जगह 5 के स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर, क्योंकि स्थिर से गुजरा है तो ये हो जाएगा 2 गुना 5 के स्क्वायर बराबर 50 जूल। क्या है? 50 जूल। यदि दो स्थितियों पर गति ऊर्जाओं के बीच का अंतर है, से हम किया गया कार्य मिलता है, तो आंसर कितना होगा? 50 जूल। सी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई इकाई क्या है? इसका एसआई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। अशुद्ध कथन को जो है वो चुनाव कीजिए। तो त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है, ये जो है वो अशुद्ध है। एक समान वृत्तीय गति संपन्न करने वाले किसी कण के लिए त्वरण का जो है वो परिमाण नियत नहीं रहता, ये गलत है। एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है। इसमें संवेग, आवेग, बल, वेग, कोणीय संवेग आदि नियत नहीं रहता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। और वृत्तीय गति में अनंत बार दिशा में परिवर्तन होता है। एक तार का प्रतिरोध जो है वो 10 ओम है, उसकी लंबाई को खींचकर 10% की वृद्धि की जाती है। इसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? क्या है? नया प्रतिरोध जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो चूंकि आर जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है एल स्क्वायर, यदि लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध लगभग जो है वो क्या है? आप 2 गुना एल जो जितना 10% ये कर सकते हैं डायरेक्ट में, 20% बढ़ जाता है। क्या है? 20%। तो 10 गुना 20 बटा 100, ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा पर हो जाएगा 120 बटा 10 यानी 12 ओम। क्या है? 12 ओम हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव लागू होता है। डॉपलर प्रभाव लागू होता है ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए। दोनों तरंगों के लिए साधारण दोलक की आवृत्ति f हर्ट्ज है, तो 2 मिनट में दोलक दोलन करेगा। कितना करेगा ये हमें बताना है। 1 सेकंड में दोलन की संख्या f है, तो 120 सेकंड में जो है 120 f हो जाएगा। क्या है? 120 f हो जाएगा। आवृत्ति जो है प्रति सेकंड किए गए दोलन की संख्या को दर्शाता है। n बराबर 1 आवर्तकाल। क्या है? आवर्तकाल हो जाएगा, यानी 1/t हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी। आंसर जो हमारा है 120 f बार। 4 किलोग्राम व 9 किलोग्राम द्रव्यमान की दो पिंडों की गति ऊर्जाएं समान है, उनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी हाफ m1 v1 स्क्वायर बराबर हाफ m2 v2 के स्क्वायर, v1 का स्क्वायर बटा v2 के स्क्वायर बराबर m2 बाई m1, यानी 9/4 यानी 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। किस में? क्योंकि जब यह स्क्वायर हटेगा यहाँ ये हो जाएगा कितना? ये हो गया 9/4 v1 बटा v2 बराबर हो जाएगा 3/2। आंसर हो जाएगा कौन सा? डी होगा। क्या है? डी हो जाएगा। एक निश्चित गुट भाषा में परज्यूरी को इतना लिखा जाता है, डिसेप्शन को 86 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में विटनेस को क्या लिखा जाएगा? तो आइए लिखते हैं। सभी का स्थानीय मान को हम पहले जोड़ देते हैं। तो P का 16, E का 5, R का 18, J का 10, U का 21, R का 18 प्लस Y का 25 जोड़ते हैं 113 आता है। दिया हुआ 108 यानी 5 इसमें घटाया गया है। ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 113 में से 108 बिल्कुल आ जा रहा है। अगला वाला में डिसेप्शन में भी देखते हैं तो 5 घटाया गया है, तो विटनेस को ही सीधे सीधे निकाल लेते हैं। W के 23, I के 9, T के 20, N के 14, E के 5, S के 19 और फिर S के 19 जोड़ जाड़ के 109 होता है। इसमें से 5 घटा देते हैं 104 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी आ जाएगा। क्या है? डी आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। क्या कीजिए? लुप्त संख्या का चयन करना है। 30 से 28 गया -2, 28 से 24 गया है -4, 24 से 16 गया है -8, 16 से 0 गया है -16। अब 0 से जो है -32 जाएगा, तो ये हो जाएगा सी। क्या है? सी आंसर आ जाएगा। दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब कौन होगा? इसका जवाब हो जाएगा ए। क्या है? ए। कथन का सभी सरीसृप जो उभयचर है, अगर मान लिया कि ये सरीसृप है तो ये जो हो जाएगा उभयचर। क्या है? उभयचर हो जाएगा। क्या? उभयचर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ उभयचर जो है वो मेढक है, ये हो जाएगा मेढक। क्या है?
मेढक हो जाएगा। कुछ उभयचर मेढक है, कुछ मेढक जो है वो कछुए हैं, कुछ मेढक जो क्या है ये कछुए हो जाएंगे, ये हो जाएगा कछुए। कुछ उभयचर जो है वो सरीसृप नहीं है, कुछ उभयचर जो है सरीसृप नहीं है, ये गलत है। कुछ कछुए उभयचर हैं, कुछ कछुए जो है कछुए उभयचर है, ये भी गलत है। आंसर जो 19 के हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 है और ना ही अनुसरण 2 कर रहा है। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है। आइए देखते हैं, एक व्यंजक दिया हुआ उसमें पी का एम से क्या संबंध है ये पूछ रहा है। चलिए एम भागा एन कह रहा है, तो एम जो है वो क्या हो जा रहा है, एन की बहन है। एम जो हो जाएगा वो क्या है, बहन है किसकी, एन की। एन गुना ओ कह रहा है, एन जो है वो बेटा है, बेटा है किसका, ओ का। और ओ माइनस पी जो हो जाएगा, ओ पी की पत्नी है, ओ जो है वो क्या है, पी के, ये पति पत्नी हो जाएंगे, ये पी जो हो जाएंगे पति हो जाएंगे। अब एम जो है वो बहन है किसका है, तो वो है एन का, और ये बेटा है, तो ये जो हो जाएगा क्या है, पी का एम से क्या संबंध है, तो ये जो हो जाएंगे ये पिता हो जाएंगे। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एक कंपनी की आय में पहली तिमाही में 10% की वृद्धि होती है और दूसरी तिमाही में 5% की कमी होती है। इन 2 तिमाहियों में आय में निबल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हो जाएगी, तो 10 माइनस 5 माइनस 10 गुना 5/100 बस कर देना है। ये 5 माइनस 0.5 बराबर ये हो जाएगा कितना, 4.5% की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4.5% की वृद्धि हुई है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक जो है भुजा 1/3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 1/3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा के स्क्वायर होता है, यानी √3/4 गुना 1/3 गुना 1/3 बराबर √3/4 गुना 3 गुना 1/√3 गुना √3 बराबर 1/12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है। अगर मान लें कि 1845 भागा 9 करते हैं तो ये 205 आएगा। 3658 भागा 9 करते हैं तो ये हो जाएगा 406.44 ये हो जाएगा। और ये अगर 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 873, और इसको 9 से भागा करते हैं तो 421, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। इसके भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी 96 बराबर होगा हाफ गुना पहला विकर्ण, क्या है, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, क्या है, दूसरा विकर्ण। ये हो जाएगा 96 बराबर 1/2 गुना 16 गुना दूसरा विकर्ण, क्या है, दूसरा विकर्ण। तो दूसरा विकर्ण बराबर जो हो जाएगा, दूसरा विकर्ण बराबर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 96 गुना 2, क्या है, 96 गुना 2/16, 16×5 = 16 × 96, 6 दूनी 12, यानी हमारा जो हो जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन नहीं, 12 सेंटीमीटर सॉरी, तो ये तो विकर्ण आएगा, ये दूसरा विकर्ण आएगा। अब समचतुर्भुज के कह रहा है क्या है, भुजा की लंबाई। तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर हाफ √D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर है। गलत नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर 12 भी ऑप्शन में है वो नहीं लगा दीजिएगा। तो हो जाएगा हाफ √16 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, यानी हाफ इंटू √400 हाफ इंटू 20, यानी ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ए। चलिए मान ज्ञात करना है, एक दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न में मिसप्रिंट है। यहाँ पर जो होगा √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए के जो है वो मान ज्ञात करना है। इतना को जब हम हल करेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए बी आ जाएगा, क्या है, बी आ जाएगा। इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं या फिर इसे जब भागा दे दीजिएगा ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए से हमारा ये आएगा सेक ए प्लस टैन ए। आइए चलिए करके ही देख लेते हैं एक बार, काफ़ी आसान ये प्रश्न है। अंडर रूट जो है वो 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए है।
से गुना कर दीजिए 1 प्लस साइन ए से, अब 1 प्लस साइन ए से, तो ये जो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए के क्या हो जाएगा, ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो हो जाएगा 1 के स्क्वायर और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जब ये करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, रूट से ये स्क्वायर खत्म हो गया और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए रहता तो ये हो जाएगा कॉस ए होता है। अब दोनों को भागा देंगे तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, tan ए, क्या है tan ए, तो कॉस ए को सेक ए लिख सकते हैं प्लस tan ए, आंसर बी हो जाएगा। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंध में स्थित है। क्या है, सिंध में स्थित है। एक पिंड को ऊपर की ओर ए त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी त्वरण क्या होगा, इसका प्रभावी त्वरण ए माइनस जी होगा। क्या होगा, ए माइनस जी होगा। भूकंप के किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, आंसर हो जाएगा एस तरंगों में। क्या है, एस तरंगों में जो है अनुप्रस्थ विस्थापन जो है वो शामिल है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो होता है वो वेबर होता है। क्या है, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स के इकाई। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इकाई विद्युत धारा का, क्या है विद्युत धारिता का, विद्युत धारिता के अगर है तो फैराड है। क्या है, फैराड है। ज्योति फ्लक्स, क्या है ज्योति फ्लक्स की बात करें तो इसका जो होता है ल्यूमेन, क्या होता है ल्यूमेन होता है। और चुंबकीय, क्या है चुंबकीय इंडक्शन, चुंबकीय इंडक्शन की बात करें तो टेस्ला है। क्या है, टेस्ला होता है, टेस्ला। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है तो वो है अल्ट्रासाउंड। क्या है, अल्ट्रासाउंड जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है गामा किरण, प्रबंगिनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, माइक्रो किरण और रेडियो तरंग, ये सब जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला है द्रवों में घर्षण का क्या कहा जाता है, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, श्यानता कहा जाता है। क्या है, श्यानता कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम जो होता है वो क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। क्या है, मेथेनोइक अम्ल होता है। दो कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे बंधन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन्स का एक सामान्य सूत्र होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है CnH2n। क्या है, CnH2n। दो कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे बंधन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन होता है और एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है। कौन सा लवण जो लगभग 7 pH वाले जलीय विलयन उत्पन्न करेगा, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा K2SO4। क्या है, K2SO4 जो है, अगर मान ले कि 2KOH प्लस H2SO4 रिएक्शन कराएंगे तो K2SO4 प्लस H2O होगा। क्या है, H2O होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, बी हो जाएगा। नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा, कौन सा समीकरण सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल एक समीकरण सही होगा। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा वह मेरी माँ की बहन के पति की इकलौती जो है वो नातिन है। इस फोटो वाले व्यक्ति के जॉन से क्या संबंध है, कह रहा है जॉन कि वो मेरी माँ है कोई, उसकी बहन के पति, क्या हो जाएगा, के पति के पुत्री के पुत्री है। क्या है, पुत्री है, ये है फोटो वाली। क्या है, फोटो वाली। तो यहाँ से जो हो जाएगा जॉन के क्या हो जाएगा संबंध, ये भांजी लगेगी। क्या है, भांजी या भतीजी। आंसर जो हमारा हो जाएगा 37 के डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 24 को अगर गुना करते हैं 2 से तो 48 आता है। अगर हम 96 को भी गुना करेंगे 2 से तो 192 आ जाएगा। क्या है, गुना। और यहाँ भी देखिए 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24, 24 को 2 से गुना करेंगे तो 48। ठीक है ना, 48 को भी 2 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 96। क्या आता है, 96 आता है। यानी सब को जो है एक दूसरे से 2 से गुना किया गया है। 192 को जो हम अगर 2 से गुना करते हैं, 192 के 2 से गुना तो 384, 384 के गुना 2 से करेंगे तो 768,
768 के भी 2 से गुना करेंगे कितना होगा 1536, यानी 768.1536 डी आंसर आ जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। कथन है संगीत मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। निष्कर्ष अरिजीत सिंह की आवाज़ अच्छी है, किशोर कुमार एक प्रसिद्ध गायक थे, और इसका आंसर जो हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। शांति के लिए मानसिक शांति चाहिए, संगीत मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कौन से संगीत के लिए ये वर्णन है? तो अरिजीत और किशोर कुमार ये निष्कर्ष में नहीं हो सकता है, यानी कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स पुस्तकों का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है, मुद्रित पुस्तकें महंगी है। निष्कर्ष आजकल कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ता, इलेक्ट्रॉनिक्स पुस्तकें पढ़ने की लोकप्रियता बढ़ रही है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। केवल सेकेंड पालन करता है, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें पढ़ने की लोकप्रियता बढ़ रही है। यदि 160 का 20% प्लस 50 का 10% बराबर x माइनस 1 है तो x का मान ज्ञात करना है। 160 का 20% अब प्लस जो है 50 का 10% बराबर x माइनस 1 है। ये कट जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 5 हो जाएगा बराबर x माइनस 1। 32 5 37 बराबर x माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा 38। आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड है, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स है, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई है, तो 1 एक्स प्लस 1 प्लस 1 वाई प्लस 1 प्लस 1 वाई जेड प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बटा एक्स। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? x बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा समीकरण। इसी तरह 1 बटा वाई प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? वाई बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये समीकरण 2 हो जाएगा। 1 बाई जेड प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसी तरह ये तीनों आ गया। अब हमारा जो प्रश्न में कर रहा है उससे निकाल देते हैं। तो x प्लस एक्स जो है x बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब प्लस वाई बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये जो हमारा हो जाएगा 1 आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 आ जाएगा। जब सोल्व कीजिएगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ जो ये हो जाएगा जो है वो ये प्लस में सब है, ये कट के कितना आ जाएगा? फाइनली ये 1 ही आ जाएगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का जो है वो मान कीजिए, दशमलव के बाद 3 अंकों तक जो है हमारा सही होना चाहिए। तो इसे हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा कौन सा? सी आ जाएगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा हाफ इंटू आधार जो है वो कितना है? 15 है, और ऊंचाई जो है वो 6 है। ये हो जाएगा हाफ इंटू 15 छक्का 90, ये 45 हो जाएगा। सीधे सीधे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या है? ए। 6 के पहले 12 गुणजों को योगफल का मान ज्ञात कीजिए। 6 के पहले 12 गुणजों को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अगर n तक है तो ये फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। 6 के पहले 12 गुणजों को यानी 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट कितना होगा? 72 हो जाएगा। 6 कॉमन लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट क्या होगा? 12 हो जाएगा। तो 6 गुना 12 गुना 13/2 फार्मूला लगा दिया ये वाला, तो ये हो गया 468। क्या है? 468। आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? हमारा बी आंसर हो जाएगा। यह कह रहा है कि सीधे सीधे जोड़ दीजिए, अगर आप 12 गुणजों तक जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिएगा, तब भी 468 आ जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को। पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य था कि बीपीएल परिवारों के मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाता है। चलिए, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला है एथिल अल्कोहल का समाव्ययी कौन सा है? एथिल अल्कोहल का
एथिल अल्कोहल का समव्यय भी जो होता है डाइमेथिल ईथर होता है, डाइमेथिल ईथर। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H6O होता है। अगर इसकी समव्यय की बात करते हैं तो C2H5OH होगा, OH होगा, और इसकी बात करते हैं तो ये होगा कौन सा, CH3OCH3 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। चलिए 49 में एक दिया हुआ है और उसका IUPAC नाम देना है। क्या है, IUPAC नाम देना है। अगर इसे हम काउंट करेंगे इधर से, क्या है, इधर से 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा कितना, 2 क्लोरो, 2 जो हो जाएगा क्लोरो, और क्या हो जाएगा 4 मेथिल, क्या है 4 मेथिल, और कितने हैं 5 काउंट के थे, तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्यों है कि क्लोरीन ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए इधर से ही करना होगा, अपना नाम देना होगा। 1 2 3 4 5, आंसर हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटीन। सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से अधिक होगा। 0 से लेकर 14 तक स्केल है, जिसमें 7 एक बीच में आता है। ये जो होता है उदासीन विलयन होता है। इससे अगर नीचे जाएंगे तो ये अम्ल हो जाएगा, इससे ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है, इसका सही आंसर हो जाएगा समान परमाणु क्रमांक के तो द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न होना चाहिए। क्या है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 1H1 हुआ, 1H2 हुआ, 1H3 हुआ। इसका जो है वो परमाणु क्रमांक जो नीचे होता है वो समान है, लेकिन ऊपर द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न है। नेक्स्ट है अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। स्कॉर्बिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है वह सुमेलित नहीं है। लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एसिटिक अम्ल सिरका में, ये सही है। और स्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है नींबू में। क्या है, नींबू में ज़्यादा पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में तो है ही, स्कॉर्बिक अम्ल नींबू में, या अम्ला की बात कर देते तो ये हो जाता है स्कॉर्बिक अम्ल जो है वो अम्ला में। आंसर हो जाएगा ए। किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 53 के सी हो जाएगा। क्या है, 53 का सी, एक्वारेजिया का। एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिलल रहता है, प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3 मिलल रहता है, लेकिन एक रेशियो में मिला रहता है। किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में ये मिला रहता है। निम्नलिखित गैसों के उनके सूत्रों को मिलान करें, तो ये तो मिथेन हो गया, और ये हो गया एथेन, ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया ब्यूटेन। आंसर जो हमारा 54 का हो जाएगा वो डी होगा। वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा H2CO3 और NaOH, H2CO3 और NaOH है। अगर रिएक्शन की बात करें तो NaOH प्लस H2CO3 हो जाएगा NaSCO3 प्लस H2O, आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि आज ट्रेन कितने बजे छूटी। पहला, ट्रेन सामान्यतः अपने समय पर छूटती है, सामान्यतः की बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा है। निर्धारित प्रस्थान समय 15:30 है, तो इससे भी पता नहीं चला कि आज कितने बजे छूटी, तो सूचना जो है वो अपर्याप्त है। क्या है, अपर्याप्त है। यदि वर्ष 2005 में राहुल का जन्मदिन बुधवार को था, तो उसके अगले जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो वो हो जाएगा बृहस्पतिवार। क्या है, बुधवार है, वो हो जाएगा बृहस्पतिवार। आंसर हो जाएगा 57 के डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा, एक दिन जुड़ जाता है। कोच द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार झूलन बिंदु X की ओर दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर चलती है। क्या है, दक्षिण और पूर्व की ओर 7 मीटर चलती है। X की ओर, झूलन बिंदु X की ओर से दक्षिण पूर्व, तो यहाँ से दक्षिण पूर्व क्या है, इधर है, ये 7 किलोमीटर चलती है। फिर झूलन पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, ये पश्चिम की ओर जो है वो 14 मीटर चलती है। फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर चलती है, ये 7 मीटर चलती है। अंत में झूलन पूरब की ओर जो है वो 4 मीटर चलती है। कितना, 4 मीटर चलती है, और बिंदु बाई पर पहुंचती है। यहाँ जो बिंदु बाई है और यहाँ जो बिंदु X है, X और बाई के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, ये हो जाएगा 10। क्या है, 10 मीटर। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी। एक निश्चित कूट भाषा में सेल को 32 लिखा जाता है और फोन को 58, उसी कूट भाषा में बोल्ड को कैसे लिखा जाएगा, तो C के 3 प्लस E के 5 L के 12 प्लस L के 12 हो जाएगा 32। बिल्कुल डायरेक्ट लिखा गया है, जो अल्फ़ाबेटिकली है वह यहाँ सबसे पहले अक्षरों को स्थानीय मान के वो जोड़कर कोड किया गया है। अब फोन का भी देखते हैं तो वो 58 ही आता है, तो बोल्ड को देख लेते हैं।
बी का 2, ओ का 15, एल का 12 और डी का 4 हो जाएगा 33। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 6 सहपाठी राजू, रितु, मयंक, प्रियस, बीरेन और ओजस एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। बीरेन राज से लंबा है। क्या है? बीरेन जो है वो राज से लंबा है। बीरेन जो है वो राज से लंबा है। ओजस की लंबाई प्रेयस के बराबर है। ओजस की लंबाई की बात करते हैं। ओजस की लंबाई जो है वो किससे है? प्रेयस के बराबर है। ओजस की लंबाई प्रेयस के बराबर है। जो श्रुति से लंबा है। क्या है? श्रुति से लंबा है। ये जो है वो ये हो जाएगा श्रुति से लंबा। श्रुति से लंबा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मयंक बीरेन से लंबा है। यहाँ से इससे लंबा जो हो जाएगा मयंक का बीरेन से लंबा हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न यहीं से आ गया है। मयंक बीरेन से लंबा है, राज श्रुति से लंबा नहीं है। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनिवार्यता सही नहीं है? सही नहीं है। तो बीरेन श्रुति से लंबा है, ये जो है सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती है? तो बीच अनंत दशमलव संख्याएं हो सकती है। आंसर हो जाएगा बी। आप जितना से जितना बना सकते हैं, इसका कोई जो है वो लिमिट नहीं है। यदि √3 के पावर n बराबर √65 है तो n का मान क्या हो जाएगा? यानी 3 के पावर n बराबर 65 हो जाएगा। 3 के पावर n बराबर ये 3 के पावर ये 8 है, तो n बराबर जो हो जाएगा 8। आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। चलिए, दिए गए चित्र में ए बी सी किसी वृत्त पर स्थित 3 बिंदु है। यदि ए बी बराबर जो है वो 3 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर जो है 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या का माप हमें ज्ञात करना है। तो ये 5 यानी 2.5 हो जाएगा। बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि 3, 4, 5 से ट्रिपलेट निकल जा रहा है। 5 के आधा कर दीजिए, वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। बी हो जाएगा। एक घनाकार बॉक्स के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा की माप ज्ञात करना है। घनाकार बॉक्स के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 36 है, तो 4a² बराबर 36, तो a² बराबर 9 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर है? 480 के 16% के 19% के मान इनमें से किसके बराबर है? यानी 480 गुना 16/100 गुना 19/100। इसे हल कीजिएगा तो किसके बराबर होगा ये हमें देखना है। यहाँ ऑप्शन में भी परसेंटेज का है, तो इसे कर सकते हैं 480 गुना 8 गुना 2/100। इसे 19 रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 480 नहीं 1480 है। तो 1480 गुना 8/100 और गुना ये 2 अगर इधर चल जाते हैं तो क्या होगा? 38/100 हो जाएगा। 8 38 के कम्बिनेशन में यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। अगला है हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टेनेजर-1 सैटेलाइट लॉन्च किया? टेनेजर-1 सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो वो हो जाएगा आंसर डी, नासा। क्या है? नासा। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोझिकोड को। क्या है? कोझिकोड को। रुधिर और कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तक द्रव। क्या है? उत्तक द्रव के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण है एक। प्रकाश संश्लेषण एक है उपचयी क्रिया है। क्या है? उपचयी क्रिया है, एनाबोलिक प्रोसेस है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। रिएक्शन की अगर बात करें, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है? 6CO2 + 12H2O। क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश में C6H12O6 + 6O2 + 6H2O बनता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। खाली स्थान उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। आंसर हो जाएगा सी। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए खाली स्थान उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरिस्टेमेटिक। क्या है? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। मटर के पौधे में खाली स्थान कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, झुर्रीदार बीज। क्या है? झुर्रीदार बीज। मटर के पौधे में झुर्रीदार बीज कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है?
और इसका आंसर हो जाएगा सी, विभाज्योतक ऊतक। क्या है? विभाज्योतक ऊतक। कौन सा हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। राधा ने सीता से कहा, राधा ने सीता से कहा, मेरी माँ के इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है। राधा का सीता से क्या संबंध है? राधा ने जो है, अगर बात करते हैं, ये राधा ने सीता से कहा है, यहाँ पर कोई सीता है, उससे क्या कहता है कि मेरी माँ, यानी राधा की जो हो जाएगी कोई माँ के इकलौते भाई, ये कोई जो है वो भाई है। क्या है? भाई, इकलौते भाई का पुत्र के क्या हो जाएगा? पुत्र जो होगा कोई होगा वो तुम्हारा भाई है। क्या है? तुम्हारा भाई है। तो सीता के जो ये हो जाएगा पिता। क्या है? पिता। अब पिता की पत्नी है राधा, तो ये दोनों में जो है वो क्या हो जाएगा संबंध? पिता की बहन की पुत्री। क्या है? पिता की बहन की पुत्री हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। क्या? पिता की बहन की पुत्री। राधा का सीता से, हमें सीता से संबंध देखना है, तो ये पिता की ये जो बहन हो जाएगी उसकी ये पुत्री है, तो आंसर हो जाएगा ए। इमारत, घर, मैदान। इमारत जो है के अंदर ही घर आता है, लेकिन मैदान जो है उससे बाहर है। आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लड़का, आदमी, बच्चा। लड़का, आदमी, बच्चा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वयस्क। क्या है? 78 के जो है वो वयस्क हो जाएगा। निम्न अनुक्रम में से कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है? अगर इसकी बात करते हैं तो कौन कौन सा आएगा ये हमें देखना है। तो जिनमें से प्रत्येक, कितने अंक है जिसमें प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है, यानी 27 सी एक आता है, और एक बात करते हैं D9Z भी आता है। दो तो यही हमें मिल गया, एक मिल जा रहा है यहाँ पर मिल जा रहा है, और एक कहाँ पे और मिलेगा? एक, एक, दो, तीन हमारे पास हो गया है, एक और होना चाहिए, यानी 3 ही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, सी। विषम आकृति को चुनना है, यहाँ पर जो हो जाएगा विषम आकृति हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये विषम है, सी। एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है। तीसरे कोण का मान कितना है? तीसरे कोण का मान जो कितना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। x + x बराबर 180 डिग्री है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी। अगला प्रश्न है, 2 समरूप त्रिभुज है दिया हुआ है, उसका परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि DE बराबर 6 सेंटीमीटर तो AB कितना होगा? तो 2 त्रिभुजों का परिमाप की अगर बात करें तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज DF का परिमाप बराबर जो होता है वो कितना होता है? AB बटा D होता है। दोनों का परिमाप अगर हम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एक का दिया हुआ है 40 और एक का दिया हुआ है 12, बराबर AB बटा D, यानी हमें कर देना है, निकाल लेना है। और एक का दिया हुआ है क्या है? D भी दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर। AB बराबर हो जाएगा 40 × 6 बटा 12, 6 दूनी 12, यानी ये 20 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि A 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है और B 7 दिन में 25% कार्य कर सकता है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं तब। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में कितना कार्य यानी प्रतिशत में पूरा कर सकते हैं? तो प्रतिशत में ही प्रश्न कर रहा है तो थोड़ा आसान हो जाएगा। A है जो 7 दिन में कार्य करता है 20%, B जो है वो 7 दिन में कार्य करता है 25%। दोनों मिलके करेगा, A + B जो है वो 7 दिन में कितना करेगा? तो 20 + 25% यानी 45% करेगा। क्या? 45%। आंसर जो हमारा हो जाएगा 83 के बी होगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ जो है वो 4 गुना होता है। मूल लाभ प्रतिशत क्या था? माना CP बराबर क्या है? 100 है, तो SP बराबर जो हो जाएगा 100 + P हो जाएगा। अब प्रश्न में 4P बराबर 2 गुना 100 + P - 100 हो जाएगा, तो 2P बराबर कितना आ गया? 100 हो गया, P बराबर 50%। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा? कितना लाभ? सबसे पहले घड़ी का क्रय मूल्य हमें निकालना होगा, 2000 बटा C × 100, तो ये हो जाता है कितना? 2500। अब उसे लाभ 500 के हो रहा है, लाभ जो है वो 500 का हो रहा है, तो 500 बटा 2500 ×
100, ये 2 शून्य से 2 शून्य 5 कट गया, ये हो जाएगा 20 यानी 20%। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय ध्वजवाहक पेरिस पैरा ओलंपिक में, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल सिंह। हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल सिंह। वर्तमान में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व बैंक के हैं। क्या है? विश्व बैंक के। अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सुपोषण के नाम से। क्या है? सुपोषण के नाम से। मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें कौन सा वर्गीकरण सही है? कौन सा वर्गीकरण जो है वो सही है? तो माथा में 8 होता है, चेहरा में 14 होता है, कान में 6 होता है, कंठकास्थि में जो है वो 1 होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। सबसे छोटी रक्त वाहिका को खाली स्थान कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा केशिका कहा जाता है। क्या है? सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहा जाता है। इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और यह दाएं निलय से रक्त को फेफड़ों तक जो है वो क्या करता है? ले जाता है। जोंक किस संघ से संबंधित है? जोंक, तो ये जो है एनेलिडा से है। क्या है? एनेलिडा से है। जोंक जो है वो किससे है? एनेलिडा से है। और तिलचट्टा और बिच्छू के बारे में भी पूछा जाता है। तिलचट्टा और बिच्छू, बिच्छू जो है वो किस संघ से है? तो आर्थ्रोपोडा से। क्या है? आर्थ्रोपोडा से है। और घोंघा, घोंघा, सीपी और ऑक्टोपस, क्या है? ऑक्टोपस जो है वो किससे है? तो वो है मोलस्का से। क्या है? मोलस्का संघ से है। मोलस्का संघ से है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही कथन नहीं है? सही कथन जो है वो नहीं है। तो यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय से होता है, ये कथन जो है वो सही नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, ये सही है। श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है, ये सही है। आंसर हो जाएगा सी। विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, तो ये द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के तत्व को। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रही है। एक बल लगाकर उसे 20 मिनट में रोक लिया जाता है, बल का परिणाम जो है वो क्या हो जाएगा? तो v बराबर u प्लस ए टी बराबर जो हो जाएगा कितना? 20 गुना 60 सेकंड, 1200 सेकंड हो जाएगा। यानी 0 बराबर 36 प्लस 1200 ए हो जाएगा। तो a बराबर -36 बटा 1200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो f बराबर क्या होता है? m इंटू ए। एफ जो m दिया हुआ है 30 और a का मान कितना? -36 बटा 1200 बराबर -0.9 न्यूटन। आंसर हो जाएगा कौन सा? 0.9 न्यूटन, ए हो जाएगा। एक पिस्टन पर 10 पीए का दाब लगता है। अगर पिस्टन का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर हो तो पिस्टन पर लगे अभिलंब बल होगा। तो दाब यानी पी बराबर जो होता है बल बटा क्षेत्रफल यानी ए होता है। और एफ बराबर हो जाएगा कितना? तो दाब गुना क्षेत्रफल ए। तो दाब कितना? 10 है और क्षेत्रफल 2 यानी 20 न्यूटन। क्या है? 20 न्यूटन। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा सी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इसमें 14 त्रिभुज है, काउंट कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है। 97 वाला प्रश्न भी काफ़ी इजी है। इसका स्ट्रॉन्ग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, टिक हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 129 से 128 गया है, -1 हुआ है। अगर बात किया जाए 129 से 128 से 124 तो ये जो है -4 हुआ है। 124 से 115 -9 हुआ है। यानी 115 से 99 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 16 हुआ है, -16। अब जो होगा -25 होगा। क्या है? -25। तो ये हो जाएगा 74। क्या है? 74। सही आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। दी गई नीचे सीट को मोड़कर एक घर बनाया जाता है। नीला शब्द के विपरीत फलक पे कौन है? तो अगर यहाँ पर नीला है तो इसका विपरीत जो होता है वो इधर वाला होता है, काला हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए, 99 के ए होगा। और जो लाल का विपरीत होगा वो गुलाबी और हरा का विपरीत जो होगा वो सफ़ेद होगा। तो नीला का कौन सा होगा? काला। 100 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। ये था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।